क्लास 9th की मैथ का एक्सरसाइज सेट 1.1 में टोटल एक ही क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन के कुल अलग अलग 4 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये रेयान का रूम है। रेयान कोई एक लड़का है जिसका रूम है। इसके रूम्स के ये जो 4 कॉर्नर हैं O, A, B एंड C, इसके रूम्स की ये लेफ़्ट वॉल है जो वाई एक्सिस से डिनोट किया गया है और ये राइट वॉल है और ये इसके रूम्स की एक्स एक्सिस बताया गया है। अब इसी रूम से रिलेटेड टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके रूम्स की डोर को, रेयान के रूम की डोर को अगर D1 और R1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसकी डोर वाई एक्सिस से कितनी यूनिट की डिस्टेंस पे है। साथ के साथ हमें ये भी बताना है कि यही डोर एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस की दूरी पर है। तो इसकी डोर को रिप्रेजेंट किया गया है D1 से एंड R1 से, तो इसका डोर कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब हमें बताना है कि ये डोर y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ये डोर जो है y एक्सिस से 8 यूनिट की डिस्टेंस पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 8 यूनिट। अब हमें ये भी बताना है कि इसका जो डोर है ये x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसका डोर x एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, यानी x एक्सिस से इसकी डोर की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू 0 यूनिट। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 के जो 4 पार्ट हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सेकेंड क्वेश्चन में हमें D1 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट लिखनी है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं एंड देन y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब ये D1 हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो D1 है ये x एक्सिस पे है, मतलब x कोऑर्डिनेट इसकी 8 हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगी और ये x एक्सिस पे है। जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है उसकी y कोऑर्डिनेट 0 होती है। ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो यहाँ पे ये जो D1 पॉइंट है ये x एक्सिस पे है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होती है, इसलिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो D1 की जो कोऑर्डिनेट निकल के आ गई वो निकल के आ गई 8,0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि अगर R1 की कोऑर्डिनेट 11.5,0 है तो इस डोर की विड्थ कितनी होगी, इस डोर की चौड़ाई कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि अगर हम ओरिजिन यानी 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस होगी 11.5 और अगर हम इसी ओरिजिन से D1 तक की डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 8। अगर हम 11.5 में से ये 8 माइनस कर लें तो ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा और यही डिस्टेंस इस डोर का विड्थ है। तो हम यही करने वाले हैं। विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 11.5 माइनस 8, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 3.5। अगर ये फीट में है तो इसकी विड्थ निकल जाएगी 3.5 फीट। यही हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। इसके साथ एक और आंसर इसमें पूछा जा रहा है, एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डू यू थिंक दिस इज़ द कंफर्टेबल विड्थ फॉर रूम डोर। क्या ये जो विड्थ निकल के आया है, ये जो विड्थ निकल के आया है 3.5 फीट, क्या ये कंफर्टेबल है एक रूम के डोर के लिए। साथ में हमें ये भी बताना है कि अगर कोई पर्सन है जो व्हील चेयर पे है तो क्या वो इस डोर से ईजिली एंट्री कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जनरली हमारे रूम्स की जो डोर का विड्थ होता है वो 3 to 3.5 फीट ही होता है और जो व्हील चेयर की विड्थ होती है जनरली वो 2.5 फीट की होती है। तो यहाँ पे जो हमारा रूम है वो 3.5 फीट का विड्थ है और जो व्हील चेयर है वो 2.5 फीट का है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी हमारे पास विड्थ है रूम के डोर की, इससे छोटी ही विड्थ है व्हील चेयर की, इसलिए जो व्हील चेयर है वो बहुत ही ईजिली पास कर जाएगा इसके डोर से। चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट देखते हैं अगले स्लाइड पे। फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहा है कि अगर ये B1 एंड B2 ये बाथरूम की डोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें B1 की कोऑर्डिनेट है 0,1.5 एंड B2 की कोऑर्डिनेट है 0,4, तो हमें बताना है कि क्या बाथरूम की विड्थ जो यहाँ पे डोर की विड्थ है उससे पतली है या चौड़ी है। अगर हम इस B2 की डिस्टेंस देखते हैं यहाँ ओरिजिन से तो ये है 4 यूनिट और अगर इस B1 की डिस्टेंस देखते हैं इस ओरिजिन से तो ये है 1.5। अगर हम इस 4 में से अगर हम
इस 4 में से ये 1.5 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये B1 और B2 के बीच की विड्थ कितनी है, जो कि बाथरूम के डोर का विड्थ है। तो हम यही करने वाले हैं और इसी मेथड से निकालेंगे। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.5 फीट। चूँकि रूम का जो डोर का विड्थ था, चूँकि विड्थ ऑफ रूम डोर ये जो था ये 3.5 फीट था और जो बाथरूम का डोर का विड्थ आया वो 2.5 आया। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है रूम के डोर से। तो हम लिख देंगे ये बात, बाथरूम डोर नैरोअर बाय कितने फीट कम है, तो कितने फीट कम है तो क्लियरली दिख रहा है कि 2.5 फीट बाथरूम का डोर है और 3.5 फीट रूम का डोर है। तो रूम के डोर से 1 फीट नैरो है बाथरूम का डोर। तो हम लिख देंगे कि बाथरूम डोर्स नैरोअर बाय 1 फीट। यही हमारा आंसर हो जाएगा।